आज मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ जो पुणे में हुआ है। सोशल मीडिया की पावर तो हम सब जानते हैं, या किसी को ओवरनाइट फेमस करना हो, किसी के लिए डोनेशन इकट्ठा करना हो, या किसी को जस्टिस दिलाना हो। आज की सोशल मीडिया के जमाने में कोई किसी से नहीं बच सकता। आज की केस में भी यही देखेंगे कि कैसे सोशल मीडिया की पावर की वजह से ही जस्टिस मिल पाई, और अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो नहीं मिल पाती। पुणे में एक बड़े बिल्डर का लड़का नशे में धुंध अपनी गाड़ी को 160 की स्पीड से दौड़ाता है और 2 लोगों को उड़ाता है और अल्टीमेट ब्लेम ड्राइवर के ऊपर शिफ्ट कर देता है। यही सेम स्टोरी किसी न किसी रूप से ना जाने आप कितनी बार सुने होंगे। इस इंसिडेंट का जिम्मेवार कौन है? करप्ट शोरूम जिसने बिना किसी रजिस्ट्रेशन के गाड़ी डिलीवर की, वो माँ बाप जिसने बिना किसी लाइसेंस के अपने बेटे को गाड़ी चलाने दी, या करप्ट पब जिन्होंने एक माइनर को 48,000 का लिकर पीने दिया। करप्ट पुलिस जो गुनहगार को अल्कोहल टेस्ट से पहले पिज्जा और बर्गर खिलाए जा रहे थे, या करप्ट लीगल सिस्टम जो सिर्फ 300 वर्ड का निबंध लिखकर गुनहगार को जाने देने वाले थे। आमतौर पर गुनहगार को सजा मिलने के लिए सालों साल लग जाते हैं, लेकिन किसी अमीर बाप की औलाद को छुड़ाने के लिए छुट्टी के दिन में भी काम किया जाता है। ऐसे का टॉपिक क्या है पता है? द इफेक्ट ऑफ रोड एक्सीडेंट एंड देयर सॉल्यूशन। यानी आज मर्डर से बचने के लिए लॉयर की जरूरत नहीं है। सोचिए, ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वेदांत अग्रवाल भाग नहीं पाया, लेकिन अगर वो भाग जाते तो एक और एक्सक्यूज मिल जाता किसी और पर ब्लेम ठोकने के लिए। रिपोर्ट के अनुसार वेदांत अग्रवाल और उसके दोस्तों ने 48,000 की बिल बार में किया था। लोग कहता है कि आईडी प्रूफ चेक किए बिना लिकर सर्विंग करना इलीगल है। रूल तो है, फॉलो कौन करता है? लकीली इनका सीसीटीवी फुटेज है, नहीं तो ब्लड टेस्ट में अल्कोहल डिटेक्ट ही नहीं हुआ था। यानी कि सवाल पुलिस और मेडिकल एग्जामिनर पर भी जाता है। शुरुआत से ही सब ने वेदांत अग्रवाल इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश की। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, वेदांत अग्रवाल के पेरेंट्स को एक माइनर के हाथ में गाड़ी थमाना क्राइम है। वो उसी दिन तो गाड़ी चलाना नहीं सीखा होगा, उसे किसी न किसी ने सिखाई होगी। तभी अगर उसे स्पीडिंग करने से रोका जाता तो अरेस्ट होने के बाद पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसकी बजाय एक बार सामने आकर सबके सामने अपोलाइज किया होता तो सच को छुपाने की बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती तो आज भी ब्लेम ड्राइवर पर शिफ्ट होने की कोशिश हो रही है। अगर जिम्मेदार ड्राइवर ही होता तो पहले क्यों ड्राइवर को सामने नहीं लाया गया? आई विटनेस ड्राइवर को क्यों नहीं पीटा? इतने सारे सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये इतना कॉमन क्यों हो चुका है? क्या गलती थी उन युवाओं की जिन्होंने अपनी जान गंवाई? हमने कलेक्टिवली एक्सेप्ट कर लिया है कि इस देश में कुछ नहीं हो सकता। भारत में दुनिया की सिर्फ 1% गाड़ियां हैं, लेकिन 10% रोड फेटालिटीज। और जिम्मेदार कौन? वो रोड बनाने वाला इंजीनियर, वो करप्ट ड्राइविंग स्कूल जो चंद पैसों के लिए किसी को भी ड्राइविंग लाइसेंस दे देता है, वो RTO ऑफिसर जो टेस्ट लेते ही नहीं। ये किस्सा आज न्यूज पर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं जो आप तक और मुझ तक पहुंचते ही नहीं है। 2021 में गुजरात में एक जैगुआर ट्रक से टकराए जिसमें 9 लोग मारे गए और 13 लोग घायल हो गए। 2018 में एक गाड़ी और बाइक की रेस हो रही थी जिसमें जयपुर के 28 साल के लड़का की मौत हो गई। ऐसे लाखों हादसे होते हैं जो न्यूज पे आते ही नहीं है। सोचे इंटरनेट पर इतना बड़ा आउटरीच नहीं होता तो हर कोई छूट जाता। इतना सब होने के बाद क्या वेदांत अग्रवाल को जेल होगी या नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो हम सबका सिस्टम पर से विश्वास ही उड़ जाएगा और हर एक्सीडेंट के पास लोग खुद ड्राइवर के पास जाएंगे और उससे पीटेंगे।